इस कहानी में मनुष्य की जो श्रेष्ठतम गुण है और जो उनमें आपसी जो प्रेम है वो अद्भुत है। जैसे जैसे इन्होंने पैसे जोड़े, कोई ना कोई काम आ गया, और कभी इनका बेटा बीमार हो जाता तो उस पर खर्च हो जाता। अगर मैं इसका जो एल्बम है उसको 2000 रुपए में भी अगर मैं बिक्री करता तो और पैसे मैं कमा लेता। इस तरह से वो सोचते भी। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जो इस सेमेस्टर आपके लिए कहानी कुंज है, उसके अंतर्गत जो यूनिट 2 है उसमें से जो एल्बम कहानी है, यूनिट 2 के अंतर्गत जो आपके लिए एल्बम कहानी है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। इससे पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं सुदर्शन जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। जो कहानीकार है सुदर्शन, इनका जन्म 1895 में सियालकोट यानी वर्तमान जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। सियालकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भागवंती जो इनका उपन्यास है, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ, बचपन की एक घटना, सुप्रभात, अपनी कमाई, हेर फेर, सुदर्शन सुधा, आनेरारी यानी मजिस्ट्रेट और सिकंदर, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये निर्देशक जो है वो सोहराब मोदी के ये निर्देशक है। और इनकी ये फिल्म निर्देशक भी थे जो कि कुंवारी या विधवा, इस फिल्म के ये निर्देशक भी थे। और इनकी मृत्यु जो है 16 दिसंबर 1967 में इनकी जो मृत्यु है मुंबई में हुई। इनकी जो मृत्यु है 16 दिसंबर 1967 में मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए कहानी है, एल्बम कहानी, इसमें आपसी प्रेम और सद्भावना और क्या है, यहाँ पर सदानंद और जो शादीराम है, इन दोनों में जो आपसी प्रेम है इसके बारे में भी पता चलता है। और जो है इन्हीं मनुष्य में जो अच्छे गुण होने चाहिए, वो गुणों के बारे में भी यहाँ पर पता चलता है। तो इस कहानी के जो इन्हीं पात्र हैं वो इस प्रकार है। लाला सदानंद, पंडित शादीराम और मारवाड़ी सेठ, ये तीनों जो है इस कहानी के पात्र हैं। आपकी जो कहानी है वो इस प्रकार शुरू होती है कि देखिए, प्रस्तुत कहानी में सज्जनता एवं उपकार को क्या है, मनुष्य जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धियां मानते हुए कहानीकार ने आपसी प्रेम का अद्भुत चित्रण किया है। यहाँ पर जो कहानीकार है वो इस कहानी में मनुष्य की जो श्रेष्ठतम गुण है और जो उनमें आपसी जो प्रेम है वो अद्भुत है, इसका जो चित्रण है वो अच्छी तरह से इस पाठ में किया गया है। पंडित शादीराम अपने यजमान लाला सदानंद से 500 रुपए ऋण लेते हैं। जो पंडित शादीराम है वो अपने यजमान जो है उनसे, इनके यजमान जो सदानंद थे, इनसे 500 रुपए खर्च के तौर पर लेते हैं, ऋण में लेते हैं, यानी खर्च पर लेते हैं। क्योंकि वे लाला सदानंद के पुरोहित हैं, अतः ये उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और अपने रुपए के लिए कभी तकादा नहीं किया। पंडित शादीराम को लगता है कि वे अपने यजमान का ऋण कभी नहीं चुकता कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो शादीराम 500 रुपए खर्च पर सदानंद से ले लेते हैं, तब क्या है, सदानंद जो है वो
शादीराम उनके पुरोहित होने की वजह से और आपसी प्रेम होने की वजह से उनसे कभी भी पैसे वापस नहीं मांगे, तकादा नहीं किया, यानी जोर नहीं दिया वापस मांगने के लिए। और लेकिन यहाँ पर जो शादीराम है वो खर्च के बोझ से दब रहे थे। वो अपने यजमान को वापस पैसे करना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्होंने पैसे जोड़े कोई ना कोई काम आ गया और कभी इनका बेटा बीमार हो जाता तो उस पर खर्च हो जाते। इस तरह से वो कभी खर्च चुकाने के लिए योग्य ही नहीं बने, यानी जैसे वो पैसे जमाते वो खर्च हो जाते। तो इस वजह से वो वापस पैसे नहीं दे पाए, वो खर्च के बोझ से डूबे जा रहे थे। तो यहाँ पर शादीराम जो है वो यजमान को अपने पैसे, उनके जो पैसे हैं वो वापस लौटाने के लिए क्या है बहुत ज्यादा ही चिंतित थे। तभी एक दिन लाला सदानंद उन्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि पंडित जी को कुछ अच्छी खासी रकम प्राप्त हो सके। तरकीब थी कि घर में पड़ी पुरानी पत्रिकाओं से सुंदर रंगीन चित्र काटकर एक एल्बम बनाया जाए और उसकी बिक्री का समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाए। लाला सदानंद की यह तरकीब काम कर जाती है और पंडित जी का एल्बम कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ 1,000 रुपए में खरीद लेता है। यहाँ पर देखिए, जब ये चुका नहीं पा रहे थे सदानंद के पैसे पंडित शादीराम, तो एक बार जो है सदानंद ने ही एक तरकीब बताई, एक आइडिया बताया। उन्होंने कहा कि जो रंगीन न्यूज़पेपर्स है यानी समाचार पत्र है, उनसे जो क्या है बहुत अच्छी चित्र जो है वो काट कर एक एल्बम बना दिया जाए और उसकी बिक्री के लिए, उसके व्यापार के लिए विज्ञापन दिया जाए, एडवर्टाइजमेंट दिया जाए। तो इसी तरह एडवर्टाइजमेंट दिया गया, चित्र काट कर एक एल्बम बना दिया गया। फिर क्या है कि ये तरकीब काम आ गई, ये आइडिया जो है वो काम आ गया। कलकत्ते के जो एक मारवाड़ी सेठ ने 1,000 रुपए में इसको खरीद ली। यानी यहाँ पर जो शौकीन होते हैं वो इसको खरीद लेते हैं। तो मारवाड़ी सेठ ने 1,000 रुपए में इस एल्बम को खरीद लिया। इस तरह से क्या है शादीराम ने 500 रुपए अपने मालिक का जो खर्च था उसे वापस कर दिया और 500 रुपए अपने लिए रख लिया, अपने खर्च के लिए। वो बहुत खुश हुए और वो एक बार ये भी सोचते हैं कि अगर मैं इसका जो एल्बम है उसको 2,000 रुपए में भी अगर मैं क्या है बिक्री करता तो और पैसे मैं कमा लेता। इस तरह से वो सोचते भी हैं। यहाँ पर जो है वे बहुत प्रसन्न होकर सदानंद के जो क्या है पैसे वापस कर देते हैं। तो इसके कुछ दिन बाद जो है इनको खबर मिलती है कि सदानंद जो है बहुत बीमार है। तो वो क्या है अपने मालिक को देखने के लिए सदानंद के घर पहुंचते हैं। वहां पर क्या है सदानंद आंख मूंझकर पड़े हुए थे। एक तरफ उनकी पत्नी और माँ रोती जा रही थी और यहाँ पर क्या है सदानंद को देखने आए हुए इनके पुरोहित शादीराम सदानंद को देखते हैं और कुछ क्या है भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। तभी वो उनके सिरहाने बैठकर कुछ उनके जब सिरहाने बैठ जाते हैं तब उनको उनके तकिए के नीचे कुछ एक एल्बम मिलता है। वो एल्बम जो है वो उठा लेते हैं और देखने पर उनको पहचान होती है कि ये तो वही एल्बम है जो कि कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने खरीदा था। वो सदानंद के पास कैसे, ये सोचने में पड़कर बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं शादीराम। फिर कुछ पल बाद क्या है जब सदानंद उठ बैठते हैं तो ये देखकर वो कहते हैं कि ये तो मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने मारवाड़ी सेठ के पास से कलकत्ते से इसको मंगा लिया है ताकि शादीराम को यहाँ पर क्या है लज्जित ना होना पड़े, ना संकोचित हो पड़े,
यानी ना वो संकोचित हो पाए, इसलिए सदानंद इस तरह से उनसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सदानंद उनसे झूठ ही बोलते हैं कि वो एल्बम उन्होंने मारवाड़ी सेठ के पास से लिया है, लेकिन उन्होंने जो इस तरह से अपने पुरोहित के खर्च को क्या है बोझ को कम करने के लिए उन्होंने ही उपाय दिया था और उन्होंने ही उस एल्बम को खरीदा था। अपने यजमान द्वारा अपने ऊपर उपकार किए जाने का वो तरीका देखकर पंडित जी गदगद हो जाते हैं। देखिए अपने यजमान की जो ये इनकी जो मदद करने का जो तरीका था उसको देखकर ये बहुत ज्यादा ही गदगद हो जाना, ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस तरह से कहे पंडित शादीराम की मदद सदानंद जी ने की थी, बिना उनको कुछ कहे बिना इस तरह की मदद, जो कि एक मानवता है, जो कि एक अच्छे गुण है, जो इंसान में अच्छे गुण होने चाहिए। अपने अच्छे गुणों को इन्होंने साबित किया था। एक मजबूर जो कि वो कर्ज वापस नहीं कर रहा था, उसकी क्या है मदद करके अपने ही पैसों से 1,000 रुपए देकर उस एल्बम को अपने इन्होंने ही एक उपाय बताकर एल्बम बनाकर उसको खरीद कर क्या है उसका खर्च को क्या है इन्हीं वापस करने में इन्होंने मदद की थी। ये एक अच्छे गुण है, ये एक आपसी प्रेम को भी यहाँ पर साबित करती है, जो कि सदानंद को अपने पुरोहित शादी राम से जो आपसी प्रेम था इसको भी यहाँ पर सिद्ध करती है। तो कहानी एल्बम इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।